हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना के सर आज फिर से आया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले आप हेडिंग देना, सुना वाला सा हेडिंग देना। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट बात आज सीखने वाले हो। आज एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दो लाइन आपके पास किस तरह से है। लेट अस एज्यूम कि द टू लाइन विद L1 एक लाइन ऐसा है, y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x1 प्लस कितना c1, ऐसा मैंने मान लिया एक लाइन इस तरह से। दूसरा लाइन एक और भी लेंगे, तो अब y1 y2 ना लिख के बस x1 y इज इक्वल टू x और c के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। एक दूसरा लाइन है आपको y इज इक्वल टू जिसका स्लोप है m2 और ax प्लस कितना c2। इस तरह से दो लाइन हमने बना ली और ये मान लिया कि दोनों लाइन ने कभी भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट c1 c2 जीरो नहीं है। और यदि रहा भी तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं एक काम करूंगा। सबसे पहले सिंपल सा एक चित्र बनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक डायग्राम, सपोज दैट मैंने मान लिया कि लाइन ऐसा है और एक लाइन इस तरह से। लेट अस एज्यूम कि एक लाइन को L1 बोल दिया एंड दिस इज द लाइन L2। मैंने मान लिया ये लाइन L1 और दूसरा लाइन L2, और इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने वंस अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी मान ले रहा हूं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अपना यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरह से। दिस इज द x एक्सिस एंड दिस वन इज द y एक्सिस, मैंने मान लिया एंड दिस इज द ओरिजिन। अब इन लाइन की बात कर रहा हूं तो समझना, सबसे पहले ये लाइन आगे जाकर के कट करेगा ऐसा, और ये भी कट कर रहा है एंड दिस इज द, आप मान लो एंड दिस वन एंगल, दोनों एंगल को मैंने मान लिया। इसको यदि मैंने θ1 कंसीडर कर रहा हूं एंड दिस एंगल विद थीटा, और इसके बीच के एंगल को मैंने मान लिया कि दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा। यानी कहने का मतलब कि L1 लाइन है जिसका, इसके लिए लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप है आपको m1 और इसके स्लोप है आपको कितना m2, कितना m2। तब जाके इसके θ1 एंगल हो गया इंक्लाइनेशन और दूसरा इंक्लाइनेशन θ2 हो जाता है। तब जाके tan θ2 को हम स्लोप ऑफ m2 बोल रहे हैं, और स्लोप ऑफ L1 दैट इज द m1 दैट इज कितना tan θ1 को हम बोलते हैं। लगे तो आप इसको विस्तृत पूर्वक में ऐसा दे सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू tan θ2। लेकिन एक बात जरूर समझना बेटा, एक बात जरूर समझना, एंगल बिटवीन द लाइन बोला ना, यानी लेट द एंगल बिटवीन लाइन, ऐसा लिख देता हूं, लेट द एंगल बिटवीन L1 एंड L2 विद थीटा, क्या थीटा मान लिया। तो यदि एक एंगल, इसको थीटा आप बोल रहे हो नो डाउट, तो ए एंगल क्या होगा, ए एंगल क्या होगा, ए भी तो एंगल बिटवीन लाइन ही है ना। बिल्कुल भी बात सही है, बात तो सही है ना। ए एंगल थीटा है नो डाउट, तो ए एंगल भी कितना होगा, इसको आप लिख सकते हो ना कितना 180 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट यदि आप इसको ऐसे बना दोगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक एंगल थीटा, दूसरा 180 माइनस थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी 180 माइनस थीटा, सभी को जोड़ोगे तो 360 निकल जाए। अब एक बात समझ, जब इधर थीटा है तो इधर भी थीटा होगा, और इधर कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये सभी एंगल को जोड़ दूं तो पूरा राउंड का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। बराबर है ना, बात तो सही है ना, कि जब ए एंगल थीटा है तो नो डाउट कि ए एंगल भी यहां से यहां तक थीटा ही होगा। बराबर है, क्योंकि आपने 10th में इस तरह के प्रॉपर्टी तो आप जानते ही होंगे, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। जब दो एंगल थीटा है और पूरा एंगल 360 होगा तो दिस और दिस एंगल का भी कितना होगा, एक एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, तो फ्रॉम फिगर समझना आप, फ्रॉम फिगर थीटा को हम लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2। फ्रॉम फिगर ज्योमेट्री यदि मैं अप्लाई करूं तो दिस थीटा एंगल इज द θ1 माइनस θ2 फ्रॉम ज्योमेट्री। ये बात आप बेसिक में अच्छे तरीके से जानते हो, वही काम मैंने यहां पे लिखा हूं।
अब क्या करूं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्या टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा दैट बिकम्स कितना बेटा बोलिए ना, tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड दिस बिकम्स द tan थीटा 1। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट आपको अच्छे से पता है जिसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, अरे बोल देना यार, दिस इंटू दिस, ए हुई ना बात, ए हुई ना बात। अब आप लेकिन बताओ मुझे सबसे पहले tan थीटा 1 को क्या आप m1 बोल सकते हो, हाँ जी, इसको m2 बोल सकते हो, बिल्कुल भी बोल सकते हो। तो आप यहां से इसके रिजल्ट यदि आप लिखना चाहो देन यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2, ए आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो अब एक बात समझना, थोड़ा सा पहले आप फिगर से तो आपने एक बात समझ गया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव मोड में आके वंस अगेन यदि मैं थीटा एंगल को ना लेके इसके जगह पे दिस और 180 डिग्री माइनस थीटा भी ले सकता हूं। तो अदर केस में केस 1 लिया मैंने, केस 1 में एंगल बिटवीन द लाइन इज द थीटा, एंगल क्या लिया मैंने इसके लिए, थीटा, तब जाके हमने एक काम कर लिया। वंस अगेन केस सेकेंड की बात कर रहा हूं और इसमें एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल यदि इसमें 180 डिग्री माइनस थीटा लिया, तो अब आप मुझे खुद से बताइए कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा जी, बता दो। tan 180 डिग्री माइनस थीटा दैट बिकम्स, वंस अगेन पूरा रिजल्ट मैं वही डायरेक्टली लिख रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं उसी को मैंने पेस्ट कर दिया उधर, और 180 माइनस थीटा दैट इज द माइनस tan थीटा, बहुत सिंपल। अब एक बात बताओ कि माइनस tan थीटा ना, तो tan थीटा यदि आप लिख रहे हो और माइनस साइन को यदि आपने इधर भेज दिया तो क्या बात है यार, यही तो है कि जो रंग ला दिया, एक ऐसा और एक ऐसा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यानी एक केस में आपको प्लस दिख रहा है, दूसरे केस में आपको माइनस दिख रहा है। जब आप दोनों को कंबाइन करके और इसके रिजल्ट पे पहुंचोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों लाइन के इक्वेशन को यदि आप देखोगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन राइट, क्या तो लिखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू मॉड का साइन देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि प्लस माइनस यहां पे आ चुका है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और यही तो यार फॉर्मूले हैं जो हमेशा आपको अपने दिल में बैठे रहेगा, बराबर है, यही है m1 माइनस m2 दैट इक्वल्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही है उसके फॉर्मूले, किसके, एंगल बिटवीन द लाइन। और यदि आप थीटा लिखना चाहोगे तो tan इनवर्स ऑफ दिस लिख लेना, काम खत्म है, बहुत सिंपल सी बात आ जाएगा। तो चले कुछ सवाल हो जाए इस पे, यानी कहने का मतलब कुछ मीठा हो जाए। जब आपने यदि एक कंसेप्ट सीख लिया तो मीठा हो जाएगा, मतलब क्या, मीठा खाने का मतलब नहीं है, आप ध्यान रखें, भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। तो चले मैं कुछ सवाल लेने जा रहा हूं, बेटा, थोड़ा सा आप सावधान होकर के अच्छे तरीके से सवाल को भापना, क्योंकि देखना चांद नजर आएगा बेटा। वो चांद कौन सी चांद, खिड़की वाली, तो चलो देखना। हाँ तो एग्जांपल लिखना, राइट ऑन एग्जांपल देना, लिख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through 1,2 and making an angle of 45 degree. Find the equation of line passing through 1,2 and making an angle 45 degree with the line 2x plus 3y that equals to 10। सवाल तो खैर इतना सीधा नहीं दिया मैंने, थोड़ा सा आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगा इस सवाल, आपको अपने थिंकिंग लेवल को थोड़ा सा
थिंकिंग लेवल के गर्त में जाना होगा, सोचना है थोड़ा सा। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है और वही लाइन जो आपको निकालना है, लेटेस्ट एज्यूम कि मुझे जो निकालना है एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? लाइन का इक्वेशन निकालना है। और ए लाइन पास किससे कर रहा है? पासिंग थ्रू कितना 1,2, कुछ तो भी पॉइंट ऐसा मैंने अभी लिख के दिया 1,2। और यही लाइन L1 जिसको मैंने मान लिया, और यही लाइन कितना एंगल बनाना 45 डिग्री इसके साथ में, यानी एंगल बिटवीन द लाइन आपको गिवन है। यानी कहने का मतलब कि एंगल बिटवीन लाइंस भी आपको गिवन है, दैट इज द थीटा, दैट इज द 45 डिग्री। 45 डिग्री। लेटेस्ट एज्यूम कि इस लाइन जो हमें निकालना है इसके स्लोप को मैंने m1 मान लिया, और ये लाइन जो आपको गिवन है, दूसरा लाइन जो आपको गिवन है जिसको मैंने m2 स्लोप मान रहा हूं, तो माइनस a/b होता है फॉर्मूला, याद करें। ax प्लस by प्लस c जब लाइन होते हैं इसके स्लोप क्या लिखते हैं? माइनस a/b, याद करो, बताया था मैंने। तो -2/3। यार ये कितना सरल सी बात है। तो फिर तो फॉर्मूला जो हमने यहां पे निकाला ये तो आप सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। आखिर एक बात बताओ कि मुझे जब m1 निकल जाएगा यहां से, तो अननोन हमें m1 ही है ना, m1 यदि निकल जाएगा तो क्या आप आगे की रास्ता पकड़ लोगे? बिल्कुल भी पकड़ लोगे। कैसे? मुझे पता है ना यार कि जब स्लोप आपको मिल ही गया और पासिंग पॉइंट भी आपको मालूम है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन जो कि आप डे सेकंड में आपने सीखा था, याद करें, स्ट्रेट लाइन के सेकंड लेक्चर में ही आपने सीखा था। तो निकालना बहुत आसान है। हाँ जी, तो tan में मैं लिख रहा हूं tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस कितना, माइनस ऑफ माइनस, दैट बिकम्स 2/3 प्लस 1 प्लस m1 एज इट इज, और इसका वैल्यू -2/3, जो कि मैंने ऐसा लिख दिया जनाब, ऐसा लिख दिया। और tan 45 का वैल्यू कितने होते हैं? क्या होते हैं वैल्यू? 1 होते हैं। तो एक काम करना, 1 यदि लिख भी रहे हो आप तो क्या होने वाला है, LHS में तो कुछ तूफानी नहीं होगा, बट RHS को थोड़ा सा कुछ तूफानी पाली खेलना होगा। 1 दैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 2/3, और नीचे में भी यदि मैंने लिख दिया 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1, और ऊपर का 3 और नीचे का 3 कैंसिल कर लिया, दोनों का डिनोमिनेटर का 3 खलास। तो फिर बचा गया जो बचा, मैं तो लिखा हूं ना। अब तुम्हें तो एक बात पता है यार कि जब यदि हम मॉड को हटाते हैं तो प्लस और माइनस का साइन तो आता ही है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो यदि मैंने मॉड को रिमूव किया बेटा, तो यू नो वेरी वेल 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 2/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1, दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 1। एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है। एक बार क्या प्लस और दूसरी बार माइनस लेना है। सपोज दैट कि यदि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए टेकिंग पॉजिटिव साइन पहले ले रहा हूं, टेकिंग इधर ही कर लो ना क्योंकि और भी स्पेस लगेंगे हमें। हाँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो बताना पॉजिटिव साइन लेने के बाद 3m1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ m1। यदि एक तरफ कर रहा हूं 5m1 बन जाएगा और इधर जाके 1 बन जाएगा, 1/5 बन गया m1 का वैल्यू। और जब टेकिंग निगेटिव साइन करूंगा, टेकिंग निगेटिव कर रहा हूं, तब क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ m1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू कितना -3, बराबर है ना, -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m1 बन जाएगा, यानी m1 दैट इक्वल्स टू बन जाएगा आपको -5। अब लेकिन यार ऐसा बात हो गया कि एक बार में m1 का वैल्यू कितना -5 बन रहे हैं, दूसरे में 1/5 बन रहे हैं, तो क्या लाइन 2 होंगे? बराबर है, 2 ही होंगे। क्यों? रीजन है उसका ना कि इस लाइन से 45 एंगल पे जो बनने वाला है लाइन और पासिंग थ्रू 1,2 हो, बराबर है। ये 2 तरह के लाइन हो सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, यहां से देखना, इफ m1 इज इक्वल टू 1/5 देन इक्वेशन क्या होगा जी, बोलिए। इक्वेशन y माइनस y1 पासिंग थ्रू कितना बेटा, बोलिए दिस
दैट इक्वल्स टू 1/5 इंटू x माइनस कितना x1 कितना है जी 1। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने किया तो 5/-10 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस कितना 1 कर दिया। और यदि आप इसको लिखोगे भी तो x माइनस 5/, कर लिया x माइनस 5/, कर लिया। और 10 को यदि मैंने इधर किया तो 10 - 1 दैट इज द 9 यानी +9 दैट इक्वल्स टू 0। एक लाइन का इक्वेशन तो आपके सामने दिख ही रहा है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा ना हो सकता है मे बी कि आपने जो बनाया और आपके ऑप्शन में ऐसा ना हो सकता है। तो फिर क्या कर सकते हैं अपन, दूसरा इफ m1 दैट इक्वल्स टू -5 देन इक्वेशन क्या बनेगा, अब आप मुझे बताओ, y - 2 दैट इक्वल्स टू -5 इंटू x - 1। अब यदि मैं सोल्व भी कर दूं तो 5x हो जाएगा, 5x प्लस किधर y बन गया, -2 इधर है और यहां से +5 हो जाएगा ना जी। हाँ जी, +5 इधर आने के बाद -5 होगा और -2 दैट इज द -7 दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। ऐसा भी बन सकता है, यानी कहने का मतलब कि हो सकता है कि जब मोर देन 1 करेक्ट सवाल यदि आए आपके तो ये दोनों आंसर आपके सही, दोनों आंसर आपके लिए सही। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल अप्रोच। तो चले वैसा ही कुछ मिठास और भी अगले सवाल में कुछ मिठास लेकर के फिर से आपके सामने आ रहा हूं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करने जा रहा हूं। सवाल की भावनाओं को समझना, लेकिन सवाल की भावनाओं को समझना बहुत ही बेहतरीन होगा बेटा आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन होगा सवाल। राइट ऑन एग्जांपल नंबर 2, राइट ऑन एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। हाँ, एग्जांपल नंबर 2 में लिखना फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन, फाइंड द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी टेंजेंट ऑफ पेयर एंगल का मतलब tan थीटा आपको निकालना है। हाँ जी, बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x - y + 5 दिस इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज द x + 2y दिस इज इक्वल टू 0। यानी इस दोनों लाइन के बीच में टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन आपको निकालना है, यानी tan थीटा आपको निकालना है। बहुत सिंपल। देखना इस लाइन से यदि मैं स्लोप की बात करूं तो -a/b यानी -1/-1 दैट इज 1, और इस लाइन से स्लोप की बात करूं तो -1/2 ऐसा। m1 m2 तो मिल गया आपको, tan थीटा निकालना है, बहुत सिंपल। तो यदि आप tan थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर रहे हो तो कितना मॉड ऑफ m1 - m2 यानी माइनस प्लस कर लिया मैंने, 1 प्लस m1 इंटू m2 1 इंटू -1/2 तो माइनस कितना 1/2 ऐसा बन गया। 1 + 1/2 यानी कितना 3/2, 3/2 ऊपर में हो गया और नीचे में कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कितना 1/2, यानी ये भी आपको ऐसा बन गया मॉड 2 कैंसल यानी tan थीटा दैट इज द मॉड ऑफ 3 यानी रिजल्ट विल बी द 3। फिर मॉड का क्या काम, कोई काम नहीं। यदि कोई नेगेटिव नंबर होता तो उसको पॉजिटिव बना लेता, क्योंकि जो आपको आंसर में पूछा ना बस इतना ही पूछा आंसर में जो आपके सामने मैंने लिख दिया। लेकिन कुछ बातें और भी है, कुछ बातें और भी है समझना। जैसे कि आपने रिजल्ट अभी देखा एंगल बिटवीन 2 लाइन, तो मैं आपसे एक बात और भी पूछूंगा। सपोज दैट मान लेता हूं कि एंगल बिटवीन 2 लाइन यदि 0 डिग्री हो, यानी 0 डिग्री का मतलब क्या, या तो पैरेलल हो या तो लाइन कोइंसिडेंट हो। ऐसा ही हो सकता है ना, 0 एंगल, 2 लाइन के बीच का एंगल 0 कब बन सकता है, या तो पैरेलल, बराबर है। ट्रेन की पटरी याद है ना, अब बोलना कि सर पटरी तो ऐसे ऐसे क्रॉस भी होती है, बराबर है, वैसा वाला नहीं बेटा, समझ जाना। तो यू नो वेरी वेल tan थीटा दैट मींस मॉड ऑफ m1 - m2 upon 1 plus m1 m2 where m1 and m2 is the slope of the line L1 and L2। अब इसमें कुछ कंडीशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कुछ कंडीशन लिखने जा रहा हूं। देखना कंडीशन 1 में लिख रहा हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ऐसा रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे जब थीटा 0 डिग्री, हेंस
द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब जब लाइन पैरेलल ही है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब जब 0 डिग्री होगा ही तो tan 0 कितना होगा? अब बताओ, डेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ कितना? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यार tan 0, मुझे एक बात याद आ रहा है, tan 0 तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। दिस इज इक्वल टू 0। और 0 में जब डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके सामने यहीं से रिजल्ट जो बनने वाला है m1 माइनस m2 का मॉड, दिस इज द 0। और एक कब होगा? जब m1 इज इक्वल टू m2 होगा। कब होगा? इफ m1 इज इक्वल टू m2। तो एक कंडीशन आप हमेशा ध्यान रखना, इफ बोथ द लाइन्स आर पैरेलल देन देयर रिलेशन ऑफ द स्लोप इज m1 is equals to m2। You can write and you can say, you can tell। बराबर है, किसी को भी बराबर है। अब यदि मैंने कंडीशन सेकंड में अपने पासा को पलट दिया तो कंडीशन सेकंड क्या बोलेगा? सपोज दैट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं ना, आप ऐसा मत बोलना कि सर 90 डिग्री आपने क्यों लिया, 10 डिग्री क्यों नहीं लिया। बेटा नहीं लेते हैं, नहीं लेते। बराबर है, क्यों नहीं लेते? कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जिसको आपको याद रखना है। 0 डिग्री 90 डिग्री को हम लेकर के उसको यूज कर लेते हैं। 90 डिग्री क्यों ले रहा हूं? क्योंकि सवाल में बहुत जगह आपको मिलेंगे कि जब इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर, बराबर है, तब आपको एक रिलेशन जो आपके बहुत ही कामयाब होगा। और पूरी स्ट्रेट लाइन ही नहीं, पूरे जेई की बात कर रहा हूं, पूरे मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। इवन जब तक आप मैथ्स का एम भी जानना चाहोगे और आपको मैथ्स पसंद आनी चाहिए, तो छोटे छोटे रिजल्ट तो आपको ध्यान में आने ही चाहिए, आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। और नो डाउट बैठ जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, ध्यान रखना। और मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी आ रहा हूं, डोंट वरी। तो समझना, इसके लिए जब ऐसा रहा तो आप इसके सामने रिमार्क इस तरह से लिखना, बिल्कुल ना भूलना, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जिसको हम इस तरह से नाम मतलब डिफाइन ही करते हैं, टू ईच अदर। अब आप मुझे बताओ कि जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी थीटा 90 डिग्री, तो tan 90 बन जाएगा। tan 90 डिग्री दैट इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन कितना? 1 प्लस m1 m2। यार अब आप मुझे बता दो यार, tan 90 का वैल्यू हमने एक जमाने में पढ़ा था, उसके वैल्यू तो इनफाइनाइट होते हैं सर। हाँ जी होते हैं, मैंने भी वही बात लिखा हूं। लेकिन अब क्या करूं, जब इनफाइनाइट होते हैं तो ध्यान रखना कि कभी भी एक रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, यानी p अपॉन q का वैल्यू इनफाइनाइट कब होगा? जब उसके डिनोमिनेटर 0 होनी चाहिए। क्या? जब डिनोमिनेटर शुड बी 0। बराबर है यार, जब जमीन ही सरक गया तो इनफाइनाइट तो हो ही जाएंगे ना, अपन कहां जाएंगे? जहन्नुम में, यानी इनफाइनाइट। बराबर है, तो ध्यान रखना, लॉजिक बहुत तगड़ा है बेटा। तो सबसे पहले इनफाइनाइट कब होगा? इफ 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट कब होगा? जब डिनोमिनेटर इसके 0 होगा। और एक बात बताओ यार, एक रिजल्ट तुम्हारे सामने दिख रहा है मुझे, तो m1 इंटू m2 का वैल्यू कितना होगा? -1। क्या? -1। जिसको आप यार 3 क्या 4 तोप से भी सलामी दिया ना, कोई बुरा नहीं बेटा, कोई बुरा नहीं। कोई यदि अब आपसे पूछता हो तो आप ये रिमार्क वहां से लिख सकते हो, डैश देके, when two lines are perpendicular to each other then the relation between their slope is m1 into m2 that equals to -1। क्या? m1 into m2 that equals to -1। यही तो रिजल्ट है, यही तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। बराबर है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई लफड़ा? तो चले, कुछ और भी है, कुछ लाइन, जैसे हमें कैसे पता लगेगा कि लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है? लाइन कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, कैसे पता लगेगा? कोइंसिडेंट कब होगा? पैरेलल कब होगा?
इंटरसेक्टिंग कब होगा, परपेंडिकुलर कब होगा, ये सारी बातें। तो कुछ तो कंडीशन है ना, तो मैं वही कंडीशन मैं यहीं से लेके आ रहा हूं, यहीं से कंडीशन लेके आ रहा हूं, समझना। देखना, दो लाइन पैरेलल का मतलब क्या, दोनों का स्लोप तो इक्वल होना चाहिए। यार स्लोप इक्वल है, चलो ठीक है, पैरेलल बोल दिया उसको हमने। तो चलो मैं एक नई कहानी ही स्टार्ट करता हूं इस पॉइंट के लिए, खास करके समझना बेटा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। कुछ कंडीशन आपको मैं लिख के दे रहा हूं, समझना आप। डिफरेंट कंडीशन फॉर द लाइन, हेडिंग देना फिर, डिफरेंट कंडीशन फॉर द लाइन्स। यार मैंने दो लाइन, मैंने लेटेस्ट एज्यूम की अपने पास दो लाइन है इस तरह से, L1 दैट इक्वल्स टू A1x प्लस B1y प्लस C1, लेटेस्ट एज्यूम की लाइन ऐसा है, और दूसरा लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 दैट इक्वल्स टू 0, ऐसा। अब एक बात समझना कि जब दोनों लाइन आपस में यदि पैरेलल रहा तो क्या होगा। पैरेलल का मतलब क्या है, तो सबसे पहले पैरेलल में नंबर 1 कंडीशन लिख रहा हूं, पैरेलल तो जानते हो ना आप, M1 दैट इक्वल्स टू M2 लिखते हो ना ऐसा, तो इसका M1 यदि आप निकाल भी रहे हो तो माइनस A1 अपॉन B1, और इसका M2 यदि आप निकाल भी रहे हो तो माइनस A2 अपॉन कितना B2। अब यार आप बताओ, माइनस A1 अपॉन B1 दैट इक्वल्स टू माइनस A2 अपॉन B2 यदि मैंने कर भी दिया, माइनस माइनस कैंसिल, यानी यही तो रिजल्ट है, यही तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन है। यानी दैट इज, आप एक ही लाइन में इसको लिख सकते हो ना यार, लिख सकते हो ना, A1 अपॉन B1 दैट इक्वल्स टू बस A2 अपॉन B2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये ध्यान रखना। लेकिन कभी भी C1 अपॉन C2 को इक्वल नहीं होंगे, और यदि C1 अपॉन C2 भी इक्वल हुआ तो क्या होंगे, तो फिर उसको हम कोइंसिडेंट बोल लेते हैं। क्या, कोइंसिडेंट, बराबर है। तो सेकंड नंबर में यदि आप कोइंसिडेंट लिख देते हो, कोइंसिडेंट लाइन की बात कर रहे हो, यानी कहने का मतलब कि इफ A1 अपॉन B1 दैट इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 दैट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, ये सभी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो लगे तो आप लिख देना कोइंसिडेंट कब होगा, इफ ऐसा, पैरेलल कब होगा, इफ ऐसा, हो गया। तो अब मुझे बता दो यार, इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा हूं या परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं। तो तीसरे नंबर कंडीशन यदि आप लिख रहे हो कि इंटरसेक्टिंग कब होगा, इंटरसेक्टिंग का मतलब दो लाइन आपस में कट कब करेगा, जब वो पैरेलल नहीं हो, जब वो पैरेलल नहीं हो। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था, ऊपर वाला था जी। तो इंटरसेक्टिंग कब होगा, इफ A1 अपॉन B1 इज नॉट इक्वल्स टू A2 अपॉन B2, तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो फिर चौथे नंबर पॉइंट यदि मैंने लिखा परपेंडिकुलर, ये तो तुमने लिखा ही था पहले, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर, यानी कहने का मतलब इसके लिए तो इतना ही काफी है। M1 M2 का वैल्यू -1, M1 का वैल्यू माइनस A1 अपॉन B1, M2 का वैल्यू कितना माइनस A2 अपॉन B2, माइनस माइनस विल गेट उडिंग। तो क्या बचेंगे बताओ मुझे, आपको यहां से रिजल्ट A1 A2 और इधर प्लस B1 B2 कर दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 0। जब ऐसा हो तो भी ऐसे भी कंडीशन कहीं कहीं मिलते हैं, तो अपने भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि सर हमें तो ये बात आपने बताया नहीं था, हमें तो ये बात आपने बताया नहीं था। ये बात आप आसान तरीके से किसी दूसरे को भी आप समझा सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से आप समझा सकते हो। अब चले थोड़ा फास्ट लिखें यहां तक, और चलिए आज के सेशन में लगे तो आप इतना ही रह लीजिए। कुछ स्लोप के बारे में और भी डिटेल डिस्कशन करूंगा, इसके रिलेटेड और भी कुछ कंसेप्ट का नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, फिर मिलेंगे।